आज आपसे सवाल पूछा गया कि क्या स्कूलों में रैगिंग रोकने के लिए तुरंत नीति की ज़रूरत है। 96% दर्शक मानते हैं कि बिल्कुल दरकार है। ये नीति क्या होनी चाहिए और इस नीति में स्कूल को लेकर क्या कोई छूट होनी चाहिए या फिर सख्ती का लहजा बेहतर होना चाहिए। गोठवाल साहब, आपको क्या लगता है? मैं इस बात से सहमत हूँ कि अभी कोई ना कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से बनी होनी चाहिए, पहले से बनी हुई है, मगर क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। राजस्थान सरकार ने भी एक पॉलिसी बनाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से बहुत सारे स्टेट ने बनाई है, मगर इसको स्कूल और कॉलेज, स्कूलों के स्तर तक, कॉलेज स्तर तक पारे रूप में परिणित नहीं की है। सिर्फ नाम के लिए, दिखाने के लिए एंटी रैगिंग सेल बना दी जाती है, बोर्ड लगा दिए जाते हैं कॉलेजों में, स्कूलों में, मगर एंटी रैगिंग सेल का वास्तव में काम क्या है और उन तक, बच्चों तक उसका मैसेज जाना चाहिए। और इस तरह अगर जाए, मैसेज चला जाए, साल में अगर 3 बार भी बच्चों को बिठा के समझा दिया जाए कि इस तरह की एंटी रैगिंग सेल ये होती है, इसका कार्य ये होता है और इसको ये गलत काम करने से इसके कानून क्या बना हुआ है, उसमें आपने जो एसपी या पुलिस के कोई भी अधिकारी, उनको बुला के बच्चों को उस कानून के बारे में उसकी जानकारी दे दी जानी चाहिए कि भाई ये कानून, और ये बहुत बड़ा अपराध, अगर किसी बच्चे के साथ में आप छोटी सी हंसी मजाक में भी उसके साथ इस तरह का मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं या उसका वो सुसाइड कर लेता है तो वो अपना जीवन खो देता है, तो उस बच्चे के पेरेंट्स पे, उस बच्चे के साथ क्या होता है। आप इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं कि भाई आपकी वजह से एक व्यक्ति जान चली जाती है, आप पूरी जिंदगी पर अपराधी के रूप में जिंदगी जीते हैं, आप जेल काटते हैं। तो ये सारी की सारी इस पहलू पर गौर किया जाना चाहिए। हेमलता जी। एग्जैक्टली सर, बच्चों को ये मेंटली बताना चाहिए कि अगर ऐसा करते हैं, जैसे कि कानून सर ने बताया, मैंने अभी एसएचओ साहब है एरिया के, उनको बुला के बच्चों को बताया था कि अगर आप कोई रूल तोड़ते हैं, अगर आप कोई ट्रैफिक का रूल तोड़ा तो आपके ऊपर ये कानून लागू होता है, अगर आपने किसी को मेंटली टॉर्चर किया तो आपके ऊपर ये कानून लागू होता है। इट डजंट मीन दैट यू आर अंडर एज। अगर आप अंडर एज है, अगर आप नाबालिग है, तो भी आपके लिए, अगर आप कानून तोड़ते हैं तो आपके लिए सजा का प्रावधान है। ये अगर बच्चों को बताया जाए और टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट किया जाए, टाइम टू टाइम उनको समझाए, काउंसलिंग दी जाए, तो इस तरह की घटनाएं बहुत कम मीन्स इस तरह से ना के बराबर होगी, ना के बराबर। ये जो मुद्दा उठाया है अभी पूरे राजस्थान के स्कूलों में, कॉलेजों में एक सबक मिल गया है। ये मतलब छोटे छोटे बच्चे जिनके साथ भी घटना, वो बिल्कुल सामने आएंगे और ऐसी चीज का विरोध करना शुरू करेंगे। स्कूल वाले ये भी होते हैं कि जब तक बच्चा सेफली घर नहीं पहुंच जाता है कन्विंस से, तब तक स्कूल संचालक के गले से निवाला नहीं निकलना चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो अवेयर नहीं है, लेकिन हाँ, ये हादसा है और ये लापरवाही की वजह से हादसा हुआ है। इसलिए ये इस तरह की लापरवाही को रोकने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, वी कैन टेक सपोर्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने बताया, कैमरा सिस्टम मस्ट बी देयर इन द कॉरिडोर्स, इन द क्लासरूम्स, और हर जगह पे काउंसलिंग, कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। बार बार में बच्चों को ये पूछा जाना चाहिए अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है। जैसे मैम ने बताया कि एक शिकायत पेटिका ऐसी होनी चाहिए स्कूल में कि अगर आपको किसी भी संबंधित कोई भी शिकायत है, वेदर इट इज फ्रॉम टीचर्स, फ्रॉम मैनेजमेंट, फ्रॉम द स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हैं। आपका नाम गोपनीय, आपका नाम रखा जाएगा, उसमें उजागर नहीं किया जाएगा। चलिए, बिल्कुल। अनीता जी, आपका सुझाव। सबसे पहले तो यही है कि एक कम्युनिकेशन गैप नहीं हो। बच्चा अपनी बात हर जगह, चाहे तो प्रशासन हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे फ्रेंड्स है, सब जगह अपनी बात कह सके, ताकि जो भी उसकी परेशानी है वो बोल सके और उसकी परेशानी आगे आ सके, और उसके जरिए हम और क्या दिक्कत हमारे स्कूल में फैल रही है या कॉलेज में है उसको हम देख सके। दूसरी बात है कि जहाँ माँ बाप को ये पता लगता है कि मेरे बच्चे के साथ हुआ है, तो उसको नेग्लेक्ट ना करे, हाथ के हाथ स्कूल जाना चाहिए, सीरियसली ले, चाहे कोई छोटी सी ही बात है। अपन ये स्कूल में 11th क्लास के बच्चे में कह रहे हैं, अगर मैं ये कह रही हूँ आपका 6th क्लास के अंदर भी बच्चा पढ़ रहा है और आपको ये बता रहा है शिकायत कि मुझे वैन के अंदर मेरा सीनियर मुझे डांटता है और मुझे बस के अंदर बैठने नहीं दे रहा है, खड़े नहीं होने दे रहा, क्या चीज़ है ये? भी तो रैगिंग का ही एक हिस्सा है। रैगिंग मतलब न्यू फ्रेशनर, पर इसके अंदर भी तो वो बुली कर रहा है आपके बच्चे को। आपको यही बातें आपके स्कूल प्रशासन से डिस्कस करनी चाहिए कि ऐसा बच्चा ना करे। और जिन माँ बाप के पास ये शिकायत आती है कि उनका बच्चा ऐसा कर रहा है, तब क्या करें? तब उन बच्चों को, उन माँ बाप को अपने बच्चों को बताना चाहिए, नहीं, यू शुड रेस्पेक्ट योर जूनियर्स। ये चीज शुरू से आपके बच्चों में डालने चाहिए। कंक्लूजन कमेंट आप बताइए। देखिए, मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से होनी चाहिए, चाहे शिक्षक की हो, चाहे विद्यार्थी की हो, या जो प्रशासक हो। एक बात। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो शिक्षक हैं, वो अगर शिक्षक है वास्तव में, तो वहां पे सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। इसलिए वास्तव में होना ये चाहिए कि शिक्षक जो है वो पूरी तरह से अध्ययनरत होने चाहिए, एक्शन पर बोलने वाले होने चाहिए और उनकी समस्याओं का निदान करने वाले होने चाहिए। और मैं कह रहा हूं टेक्निक पर अगर आप ध्यान देंगे ना, उतना उसका सोल्यूशन ही है। लेकिन आप अपने जो है कर्तव्य निष्ठा पर गौर करिए, आप नैतिकता पर गौर करिए, अपने मोरल पर गौर करिए। सुनिए, जिस स्कूल में
यहां पे मैं आपसे प्रमाणिक के साथ में कहना चाहूं, जिस स्कूल में 60% बच्चों को ये माना गया सर्वे में कि वो ड्रगिस्ट हैं, वो स्कूल सबसे महान माना जाता है। अब सवाल यार है कि वहां के शिक्षक क्या कर रहे हैं? अगर हैं या तो जरा जो बताने वाले पर मुकदमा आप दर्ज करिए। और अंतिम बात में बार बार मैं आपसे कहूंगा, चाहे वो कुछ भी हो, अपराधी है, चाहे वो माइनर है चाहे मेजर है, उसके अनुसार। हेमलता जी आखिरी 10 सेकंड है मेरे पास। Exactly, सर। सबसे पहले जिसे हम कहते हैं कि एक माँ, एक मदर बच्चे की सबसे अच्छी फ्रेंड हो सकती है। यहाँ पर सभी अभिभावकों से मैं अपील करना चाहूंगी कि अपने बच्चों से आप खुद पूछें आगे वो बढ़कर कि बेटा आज स्कूल में क्या हुआ, कैसा एटमॉस्फेयर है, किसी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक अच्छा कम्युनिकेशन संवाद माँ और बच्चे के बीच में होना चाहिए। और जहाँ पर स्कूल में खंडेला साहब ने ये बात कही है, स्कूल प्रशासन को ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी की जहाँ पर मैंने बात करी तो अच्छी चीज गोठवाल साहब, है, इससे हम बच्चों के ऊपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दो चीजों को मजबूत कर दीजिए, परिवार को मजबूत कर दीजिए और टीचर को मजबूत कर दीजिए। ये समस्या का चलिए समाधान स्कूलों की automatic अपने आप तस्वीर बदलेगी, उम्मीद यही करेंगे। ये एक वाकया आखिरी वाकया बनकर रहेगा, इस लिहाज से कुछ काम हो उम्मीद यही करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी से इसी उम्मीद के साथ आज विदा लेंगे कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित हो। चलते चलते अंजुम जयपुरी साहब को याद करेंगे, गीतकार, बॉलीवुड के कई गीत लिखे, आज उनकी पुण्यतिथि है। नमस्कार।